नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत सही नहीं है। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी मैं लेटी हूँ और अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, 7:30। शाम के 7:30 बज गए हैं और बच्चे जो है मेरे बाहर खेल रहे हैं। तो बाबू तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं तो उन लोगों के साथ खेल लेते हैं। और मैं अभी लेटी हूँ। तो बहुत हिम्मत करके दवा लेने गई थी, तो अभी किसी तरह से लेकर आई हूँ और दवा खा के फिर अभी मैं लेटी हूँ। अचानक से मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द होने लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी अभी। और बच्चों को भी मुझे ही देखना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना खाना पीना कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है। तो दिन का खाना है थोड़ा सा बचा है, तो वही मैं बच्चों को खिला दूँगी और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो अभी दवा खाई हूँ, थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है। तो मैं सोची चलो मैं अपनी दीदी और बहनों से बात कर लेती हूँ। तो कुछ मेरी दीदी बहनें हैं जो कि मुझे मेरे दुख दर्द को समझती हैं। अपनी दीदी और अपने बहन को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे समझते हैं। तो जो लोग दुख से गुजरती हैं ना, उन सबको पता होता है दुख क्या होता है, सबको नहीं पता होता है। तो शायद वो लोग मेरा दुख दर्द समझती हैं। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं थोड़ी सी आराम कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं सुबह मिलूँगी आप लोगों से। बस थोड़ा सा मैं बात कर रही थी रात के, और इतनी टाइम तक तो जो लोग दीदी और मेरी बहन, जो लोग मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे तसल्ली देती हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचती हैं, अच्छा बोलती हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं। और मैं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना सब कुछ सही से नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे सही से बोलने भी नहीं आता है। तो जो कुछ भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। और ऐसे ही आप लोग मेरा साथ, मेरा सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और बच्चों के लिए मुझे सब कुछ, मैं नहीं करती ये सब कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। बस सिर्फ अपने बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, आप लोग देखते ही होंगे, बहुत छोटे हैं अभी। उन लोगों के लिए मुझे कुछ, और मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और आप ही लोग सोचिए, ये मशीन से, वो भी घर में कौन इतना सिलवाता है कपड़े, कौन इतना देता है। कभी मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसकी वजह से कि मैं बाहर भी कुछ करने लायक नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत देख 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 के सीखी हूँ, तो इस पे आई हूँ। तो इसीलिए मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट है वो चाहिए। तो जो लोग मेरे दुख दर्द को समझते होंगे वो ज़रूर से मेरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखिए, ये हमारे बाबू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। देखिए पलटी कर रहा है और इसको उल्टी दस्त दोनों लग गए थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ये क्या कर सकते हैं, हमारी भी तबीयत ख़राब और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी मैं। और यहाँ पे पानी लगा रखी हूँ गर्म करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे 2-4 कपड़े हैं जो कि धोने हैं। और ये सुबह के टाइम का वीडियो है। और उसके बाद यहाँ पे बुलबुल को मैं नहला रही हूँ, और बाबू को मैं दवाई दिलवा दी थी। बाबू को लेकर गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेक किया और दवा दिया। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे बुलबुल को नहला रही थी। आज धूप अच्छी हुई थी, तो इसलिए मैं सोची चलो बुलबुल को नहला देती हूँ। और बाबू यहाँ पे खेल रहा है। तो मैं वीडियो किसी से बनवाई थी, एक छोटी सी लड़की थी, तो उसी से।
तो वो बना रही थी। और यहाँ पे पानी जो है ना, मैं गर्म पानी से बुलबुल को नहला रही हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से फिर ठंडा लगता। तो इस वजह से पानी को पहले गर्म करके फिर उसके बाद मैं इसको नहला रही हूँ। और बाबू को नहीं नहलाऊँगी, और डेली नहीं नहलाती हूँ मैं, ठंडी में दूसरे तीसरे दिन नहलाती हूँ, क्योंकि ठंड लगती है ना। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि बच्चे बीमार हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, और मैं परेशान भी रहती हूँ। फिर है भी नहीं कोई देखने ताकने वाला, मैं ही हूँ अकेले, तो इतना ज़्यादा मेरे पास फिर वही भागना दौड़ना पड़ेगा। कहाँ से मैं भागूंगी, पैसे कहाँ से लगाऊंगी। तो इन सब चक्करों से मैं डेली नहीं नहलाती हूँ बच्चों को अपने। बस अब यहाँ बस उसको नहला दी हूँ अच्छे से, शैम्पू से बाल धो दी हूँ और साबुन वाबुन लगा के नहला दी हूँ। अब चलती हूँ इसका सही से पोंछ के अच्छे से कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पे बुलबुल को मैं कपड़े पहना दी हूँ, और उसके बाद स्वेटर भी, और मैं भी नहा ली हूँ, और बाबू को नहीं नहलाई हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका बाल कंघी करने जा रही हूँ। तो बाबू का जो बाल है वो मन्नत का बाल है ना, तो इस वजह से तो भाग रहा है। देखो बाल नहीं बंधवा रहा है, तो कुछ ज़्यादा शैतानी करता है ये। तो यहाँ पे तो ये देखिए किस तरह से कर रहा है। तो अभी बाल भी नहीं खोलने दे रहा अच्छे से। तो फिर मैं भी तेल लगा लेती हूँ, और इसके सर में थोड़ा सा, तो मैं सरसों का ही तेल लगाती हूँ, और कोई सा भी तेल नहीं लगाती हूँ। तो और बुलबुल वहाँ पर लेटी हुई है, तो बस और तेल लगा के इसका बाल जो है ना वो कंघी कर दूँगी। तो ज़रा सा भी मौका देखता है तो फिर भागने लगता है। बच्चों की ये आदत होती है, बच्चे सही से मतलब ना कंघी करवाएंगे। ये कुछ ज़्यादा चंट है, और बुलबुल मेरी सही है, वो तो करवा लेती है। देखिए कैसे भाग रहा है। मुझे हंसी आ रही थी, तो ये ज़रा सा भी मौका बस भागने लगता था। तो मैं इसको पकड़ रही हूँ, देखिए अभी भी मुझे हंसी आ रही है इसको देख के। तो यही है मेरा छोटा सा बेटा, जिसके सहारे, इन दोनों बच्चों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी जो है सब कुछ करती हूँ। खुश रहती हूँ इन दोनों को देखकर। तो खुश रहना भी पड़ता है, क्योंकि यही दोनों हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ, सारी दुनिया है मेरी यही। और इन्हीं लोगों के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ इन लोगों के लिए कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे रबड़ लगा देती हूँ, और उसके बाद अच्छे से रबड़ लगा के फिर चुटिया करके फिर बांध दूँगी। ऐसे कर देती हूँ, तो जल्दी छूटता नहीं है बाल ना इसका, तो बार बार बाल छूट जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शैतानी करता है, जल्दी अच्छे से मतलब बाल नहीं बंधवाता है। तो बस अभी अच्छे से बांध देती हूँ, और देखिए रोने लगा। तो और बच्चों की आदत ऐसे करते हैं। तो बस अभी बाबू का जो था वो मैंने कंघी वंघी कर दिया है, और बहुत गुस्से वाला लड़का है, बहुत ज़्यादा। तो और कंघी को रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे, तो मैं भी इसको अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे हो जाता है ये सब काम हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है। फिर ऐसे रख दो ना तो फिर फैला रहता है। और कपड़े भी जैसे सूख गए थे तो उठा लाई हूँ, और रख देती हूँ उठा के। 2-4 के बाबू के भी कपड़े हैं, और एक मेरी ये साड़ी थी, और बस ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो फिर मैं सोची चलो फटाफट से मोड़ के रख देती हूँ। और मैं कहीं जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं और भी रख रही हूँ। कहीं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, तो क्यों उसको बुलबुल को ना, सॉरी बाबू को दवाई लेने जा रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं जल्दी कपड़े रख रही थी। तो दवा सुबह मैं ले आई थी, तो फिर भी मैं सही से मतलब डॉक्टर बोला था कि एक बार और दिखा देना, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वो जो दिखाई तो वो अस्तर था ब्लाउज का, जो कि मुझे सिलना है। तो सिलूँगी मैं, लेकिन अभी नहीं सिलूँगी, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर से मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो वही अस्तर था जो कि मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे कपड़े जो है ना ऊपर में जो रखी थी, तो वो सारे कपड़े मैं ऊपर रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं टांग रखी थी कि मेरे घर में चूहे बहुत हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सेब है और अनार है। तो एक दिन मैं गई थी बाज़ार, तो ले आई थी, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए। मैं जल्दी ये सब चीज़ें नहीं लाती हूँ, लेकिन बहुत ज़िद करने लगे थे, तो फिर मुझे लाना पड़ गया था किसी तरह से।
तो वही मैं काट के इन लोगों को दे रही हूँ, खा लेंगे, क्योंकि दूसरे किसी बच्चों का देख के मांगते हैं ये लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से कह रहे थे तो मैं बाज़ार से ले आई थी। तो यहाँ पे मैं बुलबुल को काट के दे दूँगी थोड़ा सा, और बाबू को भी दे दूँगी, बाबू खा लेगा। और ये अनार है तो आधा अनार, तो ये सब मैं दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे।